इस सभा में उपस्थित हमारे पिता तुल्य श्री, हमारे परिवार के प्यारे बच्चे एवं बच्चियाँ, आज हम लोग बाबा साहेब के जयंती समारोह अपने सब परिवार के साथ मना रहे हैं। केवल हम लोग ही नहीं, पूरा देश बाबा साहेब की जयंती, जैसे कि लॉकडाउन के वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में बाबा साहेब के विषय में बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करके, दीप प्रज्वलित करके जयंती समारोह मनाई जा रही है। प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को बाबा साहेब के विषय में बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब किन किन परिस्थितियों में इस मुकाम तक पहुँचे, पूरे देश, पूरे विश्व में अपने नाम को कैसे आगे बढ़ाए। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। हमारे बाबा साहेब ऐसे परिवार से आते हैं और इनका जन्म उस समय हुआ था जिस समय छुआछूत चरमोत्कर्ष पर था। इनको स्कूल में एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। इनके घरों में इनके माता पिता को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। उस परिस्थिति में बाबा साहेब ने बिजली के खंभे पोल के नीचे बैठ करके रात्रि में अपनी पढ़ाई पूरी करते थे और इन्होंने यह दिखाने का काम किए कि यदि मन में विश्वास हो, मन में कुछ करने की ललक हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इन्होंने इस देश को एक ऐसा मिसाल दिए, पढ़ लिख करके आने वाले समय में एक ऐसा विद्वान साबित हुए जो पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। इन्होंने इस देश को सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे विश्वसनीय संविधान देने का काम किए, जिनके संविधान कानून व्यवस्था के तहत हमारा पूरा देश इनके इशारों पर चलता है। मैं इनके विषय में विशेष नहीं कहते हुए, इसलिए कि इनके विषय में जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। आप बच्चों के लिए इनके द्वारा एक ही संदेश है कि आप सारे बच्चे इस देश के भविष्य हैं और आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि आप ऐसे परिस्थिति में एक शिक्षित बने, संगठित होवे, तब संघर्ष करें। इनका ये मूल नारा है। इन्होंने जिस परिस्थिति में अपनी पढ़ाई लिखाई करके इस देश को, विशेष करके दलित शोषित लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए और इस उम्मीद के साथ किए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होगी पढ़ लिख करके अपने अधिकार को समझेगी, तब जाकर के बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान का सार्थक उपयोग किया जा सकता है। आज भी हमारा समाज इतना पीछे है, इतना नासमझ है, अनपढ़ है, ताकि बाबा साहब ने हमको संविधान में क्या लिख कर गए हैं इन सारी बातों का ज्ञान नहीं है। आप सारे बच्चों पर ये जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग पढ़ लिख करके एक ऐसा नागरिक बनिए, एक ऐसा समाज सेवक बनिए, ताकि इस देश को, इस पूरे विश्व में, इस पूरे देश में इस संविधान को लागू किया जा सके। हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब के दिया गया संविधान अभी पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू नहीं है, क्योंकि अभी जितनी भी सरकारें बन रही हैं, सारी की सारी सरकारें मनवादियों के द्वारा बनी हुई है और इन मनवादियों को हटाना है, दूर हटाना है इस देश से,
इस देश से वंचित करना है, अपने लोगों को जगाना है, तो आप लोगों को पढ़ना लिखना होगा, शिक्षित बनना होगा, एक ऐसे पोस्ट पर पहुंचना होगा ताकि आप लोग पूर्ण रूप से इस देश को आजाद करा सकें और इस देश को एक अच्छा संविधान लागू करवाने में आप लोग सहायता प्रदान करें। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।